गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप सुबह क्या खाते हो अपना डेली खाने में। तो आप क्या कहेंगे कि मैम हम रोटी सब्जी दाल ये सब खाते हैं, और फिर कहेंगे ओह मम्मा क्या दाल दे देती हो, ये दाल हमें नहीं खानी, हमें दाल नहीं चाहिए, हमें कुछ अच्छा टेस्टी बना के दो। तो फिर मम्मा क्या करेंगी, आपको टेस्टी खाना बना के देती है। तो आप वो ये फ्रूट्स दिए मम्मा ने, जैसे ब्रेड दिए, इससे भी बोर हो जाते हो। फिर कहते हो नहीं मम्मा हमें और कुछ बना के दो, कुछ और टेस्टी सा। फिर इडली डोसा बनाती हैं या केक बनवा लेते हो, पकोड़े, कुछ और अलग सा, गोलगप्पे। तो ये सब खाना जो आपकी मम्मा बना बना के देती हैं बहुत ही अच्छे सफाई से, इससे आपको क्या मिलता है बेटा, बताओ। इससे ये आप जो खाना खाते हो क्यों खाते हो, बताओ। अब ये क्वेश्चन तो माइंड में आता है कि हमें इससे मिला क्या, क्यों हमने खाना खाया। एक तो हमारी भूख मिटी, यानी हमें जो खाना चाहिए था, नीड था खाने का, वो कंप्लीट हुआ। लेकिन और क्या मिला? ये क्वेश्चन तो आया प्यारे बच्चों हमारे माइंड में। तो इससे हमें मिला, बताओ क्या मिला। इससे हमें मिली एनर्जी। ओके, इससे हमें मिली एनर्जी। इसी एनर्जी से ही आपने प्ले किया, कोई एक्टिविटी की, आपने स्टडी की। क्योंकि रिसेस में जब आप खाने के लिए वेट करते हो कि रिसेस होगी, आप फटाफट अपना क्या करते हो, खाना कंप्लीट करते हो, ठीक है, अपना लंच कंप्लीट करते हो। तब क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ बच्चे लेके आते हैं, और तब आप खेलते हो, स्टडी करते हो, अपना हाफ टाइम जो स्कूल का है कंप्लीट कर पाते हो, है ना। तो ऐसे ही ये खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। बट ये बताओ ये खाना आता कहाँ से है? अब आपने इडली डोसा कुछ भी खाया है, ठीक है, आप खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, तो ये सब आ कहाँ से रहा है बच्चा? ये सब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, बोलो बच्चे। ये आ रहा है प्लांट से। ओके, ये प्लांट से आ रहा है। और अब आप कहोगे कि मैम नहीं, ये जो मिल्क है ये तो हमें एनिमल से मिला है, ठीक है। बटर हमें एनिमल से मिला है, एग हमें एनिमल से मिला है। कब मिला है हमें ये बटर मिल्क और ये एग, ये हमें प्लांट से नहीं मिला। लेकिन नहीं बेबी, ऐसे नहीं है, ये हमें प्लांट से ही मिला है, क्योंकि प्लांट्स को ही तो एनिमल खाते हैं, और ये एनिमल फिर हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। यानी पहले तो प्लांट को मिल्क उसने एनिमल ने खाया, फिर हमें एनिमल ने मिल्क प्रोवाइड किया, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या हुआ इसका, क्या हुआ, प्लांट। वेरी गुड, आगे चलिए। तो प्लांट की बात करते हैं। देखो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। प्लांट सनलाइट लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह की हेल्प से कौन सा प्रोसेस बनाता है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड बनाता है, और अपना फूड अपने आप बनाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स। ओके, क्या कहते हैं इसे, ऑटोट्रोप्स, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे चलिए। अब आई काऊ। अब काऊ ने क्या किया, इस प्लांट को खा लिया। तो ये क्या है, क्या ये ऑटोट्रोफ है? नो, ऑटोट्रोफ नहीं है बेटा, ये है हेर्बिवोर्स के, जो अपना खाना दूसरों से बनाती हैं, ठीक है, दूसरों से ले, वो क्या कहलाएगा हमारा, हेर्बिवोर्स। ओके, एनिमल्स दैट इट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स। जो ओनली प्लांट खाएं या प्लांट प्रोडक्ट खाए, वो क्या करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हेर्बिवोर्स कहलाएंगे। ओके, आगे आइए।
तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। लेकिन जो दोनों को खा ले, ये क्वेश्चन भी तो बनता है, जो दोनों को ही खा ले वो क्या कहलाएगा हमारा, बोलो, ओमनिवोर्स। ओके, और जो फ्लैश खाए वो कार्निवोर्स। ओके, तो ये सब हम करेंगे आगे। अभी यहाँ चलते हैं सोर्सेज ऑफ फूड पर। देखिए सोर्सेज ऑफ फूड, अब आपको पता लग गया ना कि प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, अब जैसे साग है वो एक लीव्स के रूप में मिल रहा है, यानी हम प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं। ठीक है, यानी हमारा मेन सोर्स प्लांट है, लेकिन हमारा एनिमल भी है, प्लांट हमारा एनिमल भी है हमारा मेन सोर्स। ओके, तो ये दोनों हमारे मेन सोर्स बन जाते हैं। ओके, ठीक है। अब प्लांट गिव्स अस फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस। प्लांट हमें ये सब देता है, वेजिटेबल देता है, राइस देता है, वीट देता है। ओके, और फूड जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, दही वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। क्लियर है, यानी दोनों हमारे मेन सोर्स हैं, लेकिन ये भी पहले प्लांट को ही खाते हैं, समझे, वो भी बात सही है, लेकिन ये दोनों हमारे मेन सोर्स हैं। आगे देखिए, अब ये एक एक्टिविटी है, ये आप खुद करोगे और इसका आप रिस्पॉन्स मुझे दोगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। टोमेटो का सोर्स है क्या है, ठीक है, चिल्ली, मीट, एप्पल, इनका आप ये सब फिलअप करके आप मुझे सेंड करोगे। आ गया ये फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से जो हमने फूड लिया है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। ये आपको पता है, ये मेजर सोर्स कौन सा होता है फूड का, प्लांट होता है, ह्यूमन के लिए भी है और एनिमल के लिए भी है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। क्लियर है ना आपको ये, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस बताई थी आपको। ठीक है, अपना खाना ये खुद बना पाते हैं, इसीलिए इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर, ये आपको लर्न करनी है डेफिनेशन। दे यूज़ ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, ये ना थोड़ी ही क्वांटिटी में तो अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है, फूड ले लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है वो इनका कहाँ आ जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है प्लांट्स के। ठीक है, और यही पार्ट्स हम खाते हैं, जैसे क्या, जैसे हमारे फ्रूट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा फ्रूट लगे हुए हैं, एप्पल का ट्री पर एप्पल लगे हुए हैं, और मैंगो ट्री पर मैंगो लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब हम खाते हैं। ओके, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ थे दीज डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द प्लांट दैट वी ईट फूड। हाँ जी, जो हम अब डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, जैसे देखो, हम हर एक को फ्रूट के रूप में भी नहीं खाते, है ना, कुछ हम रूट्स के रूप में खाते हैं, और एज ए स्टेम खाते हैं, एज ए लीव, ठीक है, लीव की फॉर्म में। तो अब देखिए रूट्स में क्या है कि बीट रूट, कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, यम, गार्लिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हम रूट्स की तरह से इसको खाते हैं। ओके, चलिए आगे है स्टेम। अब स्टेम में क्या आएगा, स्टेम में आएगा पोटैटो के रूप में खाते हैं ना स्टेम को। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंडेड स्टेम होता है। ठीक है, और ये यूज होता है कॉमन वेजिटेबल में। जिंजर भी स्टेम में यूज होता है। ओके, और ये शुगर केन है, ये क्या करते हैं, शुगर केन मतलब गन्ना जो है, आप ये इससे हमारी चीनी बनती है। क्लियर, हाँ जी, पोटैटो, जिंजर, ये सब आप देख रहे हो, देखो। ओके, आगे लीव्स। अब
ठीक है भाई, हमने स्टेम एज ए स्टेम भी खा लिया इसको, एज ए रूट भी खा लिया, ठीक है, एज ए लीव भी तो खाते हैं। देखिए, हाँ, मस्टर्ड, स्पिनच, कैबेज खाते हो ना। जब आप मोमोज खाते हो उसमें कैबेज भी डाल सकते हैं ना, डालते हैं ना। आप किसी भी सब्जी में, जैसे मैगी वगैरह में भी डाल लेते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे खाते हो। तो ये देखिए ज़रा, मोस्ट प्लांट्स सिंथेसिस फूड इन देयर लीव्स, द लीव्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं। लीव्स जो क्या कहा है कि लीव्स क्या कहलाते हैं? फैक्ट्री कहलाते हैं प्लांट्स की। ज़्यादा संख्या में होते हैं ना ये। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखिए, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, लेटुस, मिंट, ये और ये टी लीव्स को भी हम यूज़ करते हैं चाय बनाने में। ओके, अब आता है फ्लावर। अभी फ्लावर का मतलब ये नहीं है कि हम फूल ही खा रहे हैं। जो ये गोभी है, इसको हम, इसका जो फ्लावर है ये बनकर आया है, इसे हम एज ए फ्लावर खाते हैं। ओके, ब्रोकली होगी, ब्रोकली बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इसमें। जो लोग डाइट प्लान करते हैं वो अपने खाने में ब्रोकली को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, और क्या, पम्पकिन फ्लावर, ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? हम इसे वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। और क्लोव को तो हम वैसे भी मम्मा खाने को स्पाइसी बनाने के लिए यूज़ करती हैं। ओके, वेरी गुड। आगे है फ्रूट। फ्रूट में आपको पता ही है क्या लेते हो आप? ब्रिंजल, टोमेटो, ये सब तो आपकी वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट में तो यही है, मैंगो, हाँ, लेडी ऑरेंज हो गया, ये आपकी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये आपकी फ्रूट्स हैं, ये आप सबको पता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बेटा। जो मैंने आपको करवाया है इसको अच्छे से समझना और वो एक्टिविटी करना और मुझे रिस्पॉन्स देना। ओके ओके बेटा, थैंक यू।